Vande Mataram students, today we are going to learn a new chapter, that is chapter number 6, Foods We Eat of Standard 3rd subject EVS। अब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे खाने के बारे में, जो हम खाना खाते हैं। इधर फ्रेंड्स का एक ग्रुप बैठा हुआ है जो डिस्कस करता है कि कल रात को हमने क्या खाना खाया था। तो देखते हैं क्या बोलता है ये लड़का। पहला लड़का क्या बोलता है, देखो जो ब्लू शर्ट में बैठा है। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी। तो मैंने रात को क्या खाया था, बाजरा जैगरी के साथ खाया था। जैगरी मतलब होता है गुड़। उसके साइड में लड़की बैठी हो, क्या बोलती है, आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने दाल और राइस बनाई। फिर देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड क्या बोलती है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। वो क्या बोलती है, मेरे घर पे कल खाना नहीं बना था। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते खाना नहीं बनाने के। पेरेंट्स बाहर गए हो सकते हैं, या फिर वो पुअर भी हो सकते हैं जो सिर्फ 2 टाइम का ही खाना अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड क्या बोलती है, माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। मेरी मम्मी ने क्या बनाया था, फ़िश बनाया था, मैंने बहुत सारा खाया और वो डिलीशियस था, टेस्टी था। साइड में ग्रीन शर्ट वाला फ्रेंड बोल रहा है, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एन्जॉयड ईटिंग इट। मेरी मम्मी जहाँ काम करती है जिस घर में, वहाँ से वो नूडल्स लेके आई और हमने बहुत मज़े लेकर खाए। अब उसके साइड में फ्रेंड क्या बोलती है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। ये क्या बोलती है, अम्मी, अम्मी मतलब होती है मम्मी, मदर। तो मदर ने खीर और पूरी बनाई, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं थी, तो उसके बदले में मैंने क्या खाया, ऑमलेट खाया। अब इधर ये लड़का बोल रहा है, I went to Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा गया, लंगर में मैंने दाल और चपाती खाई। तो ये जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो ये रात को इन्होंने क्या खाया वो डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम। इधर आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. तो इधर एक प्लेट दे रखी है, आपको इसमें बहुत सारे ब्लैंक्स दिख रहे होंगे। इसमें आपको लिखना है कि आपने कल रात को क्या खाना खाया था। तो जैसे है दाल, रोटी, सब्जी, खीर, राइस, मिठाई, ये सब आप नाम लिख सकते हो। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, इसको आप लिखना अपने हिसाब से। हम पढ़ते हैं विपुल की फैमिली के बारे में। विपुल्स फैमिली, इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। तो विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो विपुल को पसंद है, वो नहीं खाते। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। तो क्या आपको लगता है कि ये मेंबर्स जो हैं ये बिल्कुल खाना ही नहीं खा सकते हैं, या फिर जो विपुल को पसंद है वो चीज़ नहीं खा सकते। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो विपुल के फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। तो वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉब। स्कूल से आते वक्त विपुल क्या लेके आया, क्या खरीद के आया, भुट्टा खरीद के आया। भुट्टा मतलब जो मकाई होती है, सेकी हुई मकाई को हम भुट्टा कहते हैं। He reached home and asked his mother, where is छुटकी? I want to see her. जैसे वो घर पहुंचा, उसने अपनी मम्मी से कहा कि छुटकी कहाँ है, मुझे उसे देखना है। अब छुटकी कौन है, विपुल की छोटी सिस्टर है। His mother replied, छुटकी is in the room upstairs. तो उसकी मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया, छुटकी अपने रूम में है जो ऊपर की तरफ है। विपुल caught his grandmother's hand and said,
यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विथ मी। विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना है ऊपर। His mother stopped him. I have soaked Bas chapati in dal. Let her first have her meal. अब उसकी मम्मी ने क्या कहा विपुल को कि रुको, मैंने बा के लिए मतलब दादी के लिए दाल में चपाती भिगोई है। I have soaked Bas chapati in dal. Let her eat her meal first. उनको अपना खाना पहले खाने दो, बाद में उनको अपने साथ ऊपर ले जाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? ये दादी पूछती है विपुल की मदर से कि क्या तुमने दाल में चीनी डाली? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। अब दादी क्या बोलती है विपुल की मदर को कि जब से तुम नागपुर से आई हो तुम हमारे टाइप का खाना बनाना ही भूल गई हो। हम दाल कैसे बनाते हैं जनरली, नमक मिर्च धनिया पाउडर ये सब डाल के, लेकिन इधर ये लोग विपुल की फैमिली कैसे खाते हैं दाल को, चीनी डाल के खाते हैं। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की मदर ने क्या कहा कि मैंने दाल ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है और वो बहुत अच्छे से बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। तो विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर का जो प्लेट है जो दाल में रोटी भिगो के रखी थी वो लेके ऊपर की तरफ रूम के तरफ भाग गया और अपनी दादी को कहा कि मुझे फॉलो करो आप। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो दादी ने क्या कहा, जब मैं यंग थी, जब मैं जवान थी तो मैं पहाड़ भी चढ़ देती थी इतने से ही टाइम में। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। तो अब जो विपुल भुट्टा खा रहा था वो भुट्टा किसको दे दिया, उसकी मामी को दे दिया उसने। और वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी, अपने हाथ धोए और चुटकी को उसने उठाया, लिफ्ट किया। अब इससे आपको समझ आ रहा होगा कि चुटकी बहुत छोटी बच्ची है जो चल नहीं सकती है। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, तो चुटकी क्या करने लग गई, रोने लग गई। शी इज हंग्री, सेड मामी। मामी ने क्या कहा कि चुटकी को भूख लगी होगी इसलिए वो रोने लग गई। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी, तो मामी बैठ गई और चुटकी को दूध पिलाने लग गई। अब इधर ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में करते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज एक्टिविटी है छोटी और अपने मम्मी पापा को पूछ के करनी है आपको। तो एक्टिविटी में क्या है देखते हैं। ये एक्टिविटी में आपको लिखना है क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो देखते हैं चाइल्ड, चाइल्ड क्या खा सकते हैं, तो चाइल्ड खीर खा सकते हैं, चाइल्ड दाल खा सकते हैं, चाइल्ड राइस खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते हैं, तो वो नट नहीं खा सकते, वो ग्राम्स चने नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत होते नहीं हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते चाइल्ड, और लिखना इसमें। नेक्स्ट है यंग, यंग मतलब जवान लोग। जवान लोग क्या खा सकते हैं, तो जवान लोग सब खा सकते हैं। व्हाट कैन दे नॉट ईट, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यंग पीपल नहीं खा सकते हैं। तो आपको इधर नाम लिखने हैं खाने के। ओल्ड, ओल्ड पीपल क्या खाते हैं, तो ओल्ड पीपल सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत थोड़े वीक होते हैं यंग पीपल के कंपेयर में। तो ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं, तो वो दाल खा सकते हैं, चपाती सोक्ड इन दाल, राइस खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं। व्हाट कैन दे नॉट ईट, वो क्या नहीं खा सकते, तो वो चने नहीं खा सकते हैं,
वो सलाद नहीं खा सकते हैं, जो हार्ड सलाद होते हैं, जैसे ऑनियन हो गया तो ऑनियन नहीं खा सकते, ककड़ी नहीं खा सकते हैं। तो क्या नहीं खा सकते वो आपको इधर लिखना है। एक और एक्सरसाइज है, पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। आपको ऐसे चीज़ों पे सर्कल करना है जो आप खाते हो। इधर दे रखा है राइस, तो राइस क्या आप लोग खाते हो? यस, आप लोग खाते हो, तो क्या करना है, उसको सर्कल करना है। वीट, यस वीट भी खाते हैं हम। गेहूं की रोटी खाते हो? यस, तो उसको भी सर्कल करना है। बारले, बारले भी हम लोग खाते हैं। ओट्स भी खाते हैं। मेज़, मक्काई खाते हैं। मिलेट्स खाते हैं। कप्पा खाते हो, टैपियोका जिसको बोलते हैं साबूदाना। और रागी, रागी दाल का नाम है। तो आप इसमें से जो चीज़ खाते हो रेगुलर, ज़्यादातर, उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। हम वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ही अलग अलग चीज़ें खाते हैं, हम ऐसी भी चीज़ें खाते हैं जो एक ही फूड आइटम से बनी हुई है। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। तो अब हमको इधर दो चीज़ दे रखी है, व्हीट और राइस, उसमें से क्या क्या बनता है। तो हलवा, चपाती ऑलरेडी बुक ने लिख रखा है। और क्या क्या बनता है, पराठा बनता है, पूरी बनती है, ब्रेड बनता है और बिस्किट्स बनती है। तो ये इसके अलावा अगर आपको कुछ याद आ रहा हो कि गेहूं से, व्हीट से क्या बनता है, तो आप वो लिख सकते हो। राइस, राइस से क्या बनता है, पुलाव, डोसा, ये बुक ने पहले से प्रिंट करके रखा है। इधर और नई वैरायटीज़ क्या बनती है राइस से, खीर बनती है, फ्राइड राइस, इडली, बिरयानी, ये सब चीज़ राइस से बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट। तो वी हैव रिटन मैनी थिंग्स। Similarly, different pulses, vegetable, fruits, meat, etc. Pulses मतलब होते हैं दाल, are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. तो स्टूडेंट्स, आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ नहीं पसंद होगी। जैसे मिठाई, मिठाई ऑलमोस्ट सब बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन क्या करेला अच्छा लगता है, बिटर गार्ड? नहीं, वो ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता। तो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, वो हमको ये कॉलम में लिखना है। लाइक के लिए हमको 3 ब्लैंक्स दे रखे हैं, उसके ऊपर लिखना है आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी पसंद है, और डिसलाइक में आपको कौन सी चीज़ खानी पसंद नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे ही, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। क्या आपको जो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, क्या आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी सेम चीज़ पसंद है, या आपके फ्रेंड्स को अगर पसंद है तो येस लिखना है, नहीं पसंद है तो नो लिखना है। बस येस नो में आपको आंसर देना है। तो हमने लाइक्स और डिसलाइक्स की बात की है। अब इधर देखते हैं डिफरेंट पीपल का क्या कहना है फूड के बारे में। तो डिफरेंट पीपल देखते हैं, डिफरेंट पीपल मतलब अलग अलग जगह से। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब इधर फर्स्ट फोटो दे रखा है, इसका नाम है ली चैन। ली चैन कहाँ रहती है, तो आई लिव इन हांगकांग। ली चैन रहती है हांगकांग में। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। तो हांगकांग में क्या खाते हैं ये लोग, स्नैक्स खाते हैं। हम खाते हैं क्या स्नैक्स, नहीं, ये हमारा खाना नहीं है, लेकिन हांगकांग में पीपल स्नैक्स खाते हैं। Whenever we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat ling hu fan. हम लोग को जैसे ही स्नैक्स खाने की इच्छा करती है तो हम लोग होटल में जाते हैं और वहाँ क्या खाते हैं, लिंग हू फैन खाते हैं। लिंग हू फैन एक ऐसी डिश है जो स्नैक से बनी होती है, सांपों से बनी होती है। नेक्स्ट गर्ल के बारे में पढ़ते हैं, जूनी। जूनी कहाँ रहती है,
तो वो बोलती है आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, वंस वी हैड गॉन टू गोवा, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। तो क्या बोलती है कि हम लोग क्या खाते हैं, मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे पसंद है फ़िश खाना, जो किस में बनी है, मस्टर्ड ऑयल में बनी है। एक बार हम लोग गोवा गए थे तो वहाँ हमने फ़िश ऑर्डर किया, लेकिन वो बहुत ही अलग टेस्ट की थी। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। अब ये लोग तो मस्टर्ड ऑयल वाली फ़िश खाते थे, लेकिन जब गोवा में गए तो गोवा में कैसी फ़िश, कौन से ऑयल में फ़िश बनी, कोकोनट ऑयल में फ़िश बनी। जैसे ही ऑयल अलग अलग यूज़ करते हैं तो टेस्ट अलग होता ही है। ये इसकी मदर ने इसको समझाया। नेक्स्ट देखते हैं, लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है थॉमस। अब थॉमस क्या बोलता है देखते हैं। आई लिव इन केरला। थॉमस कहाँ रहता है, केरला में रहता है। वो क्या बोलता है, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे दो चीज़ खाना बहुत ही पसंद है। बोथ ग्रो इन अवर कॉर्टयार्ड, वो हमारे आंगन में ग्रो होती भी है। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड, एक चीज़ ऐसी है जो टॉल ट्री में ग्रो होती है, लंबी ट्री में, और एक चीज़ ऐसी है जो अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के अंदर ग्रो होती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। तो मुझे टैपियोका खाना पसंद है, बॉइल्ड, वो भी कोई भी करी के साथ, जो करी कोकोनट ऑयल में बनी रहती है और वो बहुत टेस्टी होती है। जनरली केरला के लोग खाने में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर द रीजन्स दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक मार्क राइट ऑन दैम, ऐड टू द लिस्ट। अब कौन कौन सी चीज़ हम डिसाइड करते हैं खाने के लिए और उसके पीछे का रीज़न क्या है। आप खाना खाते हो, कुछ सोच समझ के खाते होंगे, आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीज़ें सेट होगी कि आपको कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं। तो पहले लिख रखा है व्हाट इज़ ईजीली अवेलेबल, कौन सी चीज़ ईजीली अवेलेबल है। अभी आप अगर बाहर दुकान में हो, आपको डोसा खाने की इच्छा हो रही है, तो कहीं भी डोसा थोड़ी ना मिलेगा। अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पे होटल होगा वहाँ पे आपको डोसा मिलेगा। वॉट वी कैन बाय, हम जो खरीद सकते हैं हम वही खाना पसंद करते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज के हिसाब से भी हमें खाना पड़ता है, रिलीजन के हिसाब से भी खाना पड़ता है। अब कुछ हिंदू हैं जो नॉन वेजिटेरियन है और कुछ हिंदू हैं जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन पीपल कभी भी नॉन वेज खाते नहीं है, तो कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से भी हम खाना डिसाइड करके खाते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है उसके हिसाब से भी हम लोग डिसाइड करते हैं। फ्रेशनेस ऑफ फूड, अब बासी खाना कोई खाएगा नहीं, वो कोई नहीं खाएगा, तो जो खाना फ्रेश होगा हम उसे खाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, put right on the things that can be eaten, if there is anything about which you are not sure ask your teacher। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी टिक मार्क लगा रखे हैं। देखते हैं, बनाना फ्लावर्स, बनाना फ्लावर्स बंगाल में ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ बनाना के पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो उसके फूलों की सब्जी खाई जाती है। ड्रम स्टिक फ्लावर, ये भी एक फ्लावर ही है जिसकी सब्जी बना के खाते हैं। मशरूम, मशरूम इधर सूरत में भी मिलता ही है होटल में। लोटस स्टेम, लोटस सबने देखा होगा, अपना नेशनल फ्लावर है वो, तो लोटस की जो डंडी होती है उसकी भी सब्जी बनती है। रेड एंड्स, क्या हम लाल चींटियाँ खाते हैं, नहीं खाते, इसलिए मैंने वहाँ टिक मार्क नहीं रखा है। लेफ़्ट ओवर चपाती, जो चपाती बच जाती है वो हम खाते हैं, यस हम खाते हैं। कैमल्स मिल्क, अब कैमल्स मिल्क हम तो नहीं पीते, लेकिन जहाँ अरब देश है, जहाँ पे अरब लोग रहते हैं, वहाँ कैमल ज़्यादा होते हैं, वहाँ गाय भैंसे काऊ बफेलो गोट नहीं मिलते, तो उनको क्या पीना पड़ता है, ऊँट का
मिल्क ही पीना पड़ता है, कैमल मिल्क ही पीना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ टिक लगा रखा है। हैंस एग, येस पीपल खाते हैं, अंडे खाते हैं। लीव्स ऑफ अरवी, अरवी के पत्ते खाते हैं, येस। रैट, क्या हम चूहे खाते हैं? नहीं, कोई चूहा नहीं खाता। फिश, येस। फ्रॉग नहीं खाते, इसलिए मैंने राइट नहीं रखा है। आंवला, आंवला बोलते हैं या आंवला खाते हैं। चपाती ऑफ मेड ऑफ बाजरा, बाजरे की चपाती खाते हैं, येस। कॉलीफ्लावर, येस। मीट, येस। सीड्स ऑफ ऑनियन, सीड्स ऑफ ऑनियन को हम हिंदी में बोलते हैं कलौंजी, येस वो भी खाते हैं। क्रैब, जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं वो खाते हैं क्रैब। ग्रास, क्या हम ग्रास खाते हैं? नहीं, हम काऊ बफेलो थोड़ी ना जो हम ग्रास खाएंगे, तो हमने टिक यहाँ पे नहीं रखा है। कोकोनट ऑयल, येस। चपाती मेड ऑफ ग्राम, मतलब बेसन की चपाती, तो येस हम खाते हैं। तो ये सारी जो टिक लगाई हुई चीज़ है वो हम ह्यूमन बींग्स, इंसान खाते हैं, और जहाँ पे टिक नहीं लगा है वो हम ह्यूमन बींग्स नहीं खाते हैं। तो एक और एक्टिविटी बची है, राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। आपको ऐसे फूड आइटम्स लिखने हैं जो पहले आपने नहीं खाए लेकिन आपको खाने की इच्छा हो रही है। जैसे कितने लोगों ने बाजरे की चपाती नहीं खाई होगी, जनरली गुजराती पीपल खाते हैं बाजरे की चपाती और मारवाड़ी पीपल, लेकिन साउथ पीपल ज़्यादातर नहीं खाते, तो उनको खाने की इच्छा हो रही हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे हो गया टैपियोका या कोकोनट ऑयल में बना हुआ खाना, वो साउथ के पीपल ज़्यादा खाते हैं, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट के इतना नहीं खाते। तो अगर कोकोनट ऑयल की सब्जी खाने की इच्छा हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। आपने जो चीज़ नहीं खाई है और वो खाने की इच्छा आपकी कर रही है तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ओके देन लेट्स सी नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं हम, इधर पूछा गया है, क्वेश्चन है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे? वाई? सारे बच्चों ने, जो हमने फ्रेंड का सर्कल देखा था उसमें सारे बच्चों ने कल रात को सेम ही खाना खाया। अगर खाया है तो येस, नहीं खाया तो नो। और वाई तो लिखेंगे हम नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट रीजन। उसमें जो बच्चे थे वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने सेम खाना नहीं खाया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन देयर इज वन चाइल्ड इन हुज होम नो फूड वॉज कुक्ड, वॉट कुड बी द रीज़न? अब जिसके घर में खाना नहीं बना था वो ग्रुप में, तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? आंसर है देयर कुड बी मैनी रीजन्स, लाइक फर्स्ट है ए, मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड द हाउस, शायद मम्मी बाहर गई हो। या दूसरा है द चिल्ड्रन मे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, या तो चिल्ड्रन पुअर फैमिली से होगा जो दो ही टाइम का खाना खा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे you were very hungry but there was nothing to eat? if yes, why? क्या ऐसा कभी दिन गया जब आपको बहुत भूख लग रही थी लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था? अगर हाँ तो क्यों ऐसा? आंसर देखिए, yes, on that day mother went for some important meeting। आपके सबके साथ ऐसा हुआ होगा, आपको बहुत भूख लगी होगी लेकिन मम्मी घर पे नहीं होगी, कुछ काम से बाहर गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चल जाता है कि आपको भूख लगी है, आप हंग्री हो? तो व्हेन वी फील दैट द स्टमक इज़ एम्प्टी, जब हमें लगता है कि हमारा स्टमक, जो पेट है, वो खाली है, वी नो दैट वी आर हंग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसा लगता है जब आप भूखे होते हो? तो वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, हमें कुछ खाने की इच्छा करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली?
दादी सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाई जल्दी जल्दी? तो आंसर है ड्यू टू हर ओल्ड एज। वो बहुत ओल्ड हो गए थे इसलिए वो फटाफट स्टेयर्स चढ़ नहीं सकते। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को कैसी पसंद थी दाल? तो दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन हर दाल। दादी को कैसी दाल पसंद थी? जिसमें शुगर हो, चीनी वाली दाल उनको पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई? जो हमने स्टोरी पढ़ी थी विपुल की, उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो भुट्टा खा सकते हैं? तो इन द स्टोरी मदर, मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा। मम्मी खा सकती है, मामी और विपुल भुट्टा खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यंग है, दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ। वो यंग है और उनकी टीथ क्या है? स्ट्रॉन्ग है। 9 देखते हैं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? सारे ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं। क्यों? नो, वो नहीं खा सकते। एज दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ। उनके टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए वो भुट्टा नहीं खा सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। 4 months तक चुटकी ओनली मदर्स मिल्क ही फीड कर सकती है। दैट इज़ ओनली हर फूड, वही एक उसका खाना है। क्यों? बिकॉज शी हैड नो टीथ। चुटकी के पास टीथ नहीं है इसलिए वो मदर्स मिल्क ही पिएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम सम फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हमको एनिमल्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं? तो एग, हनी, मिल्क, चिकन, मीट। ये 5 चीज़ हमें एनिमल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम 10 फूड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे 10 फूड के नाम लिखो जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो पहला है टोमेटो, स्वीट कॉर्न, दाल जिसको हम पल्सेस बोलते हैं इंग्लिश में, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, बीट रूट, वीट, राइस, पीनट्स। और भी आपको अगर नाम याद आते हो और स्पेलिंग आती हो तो यू कैन ऐड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इधर है फर्स्ट कॉलम में सम रॉ फूड दैट वी ईट। कच्चा खाना, कच्चा फूड होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो कैरेट हम कच्ची खा सकते हैं, ककुम्बर मतलब ककड़ी, ऑनियन, टोमेटो, लेटिस, फ्रूट्स। तो ये चीज़ें हम क्या खा सकते हैं? कच्ची खा सकते हैं। सम कुक्ड फूड दैट वी ईट। तो कुक्ड फूड हम कौन कौन से खाते हैं? एग्स, मीट, दाल्स, पोटैटो, ब्रिंजल। ये सारी क्या खाते हैं? हम कुक करके खाते हैं, हम इनको कच्चा खा नहीं सकते। कच्चे फूड को बोलते हैं रॉ फूड और पके हुए फूड को बोलते हैं कुक्ड फूड। सो हियर आई एम कंप्लीटिंग माई वीडियो। होप सो आपको समझ आई हो। आपको आपका होमवर्क करना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके देन, टेक केयर, गुड बाय।